राधे राधे साथियों, आज हम ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जो कि दिव्य वर्षों से चला रहा है। उस रहस्य का नाम है वेद व्यास जी का रहस्य। वेद व्यास जी आज भी हमारे यहाँ जिंदा हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि वेद व्यास जी ने बहुत सारी तपस्या की है, इसलिए वो आज हमारे पूरे भारतवर्ष के लोगों के अंदर आज भी जिंदा हैं। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता भी हैं। यही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं जो क्रम अनुसार घटती हुई हैं। आपने आश्रम से हस्तिनापुर की समस्त गतिविधियों की सूचना उन तक तो पहुंचती थी, लेकिन वे उन घटनाओं पर अपना परामर्श भी नहीं देते थे। महर्षि वेद व्यास जी ने वेद और महाभारत ही नहीं बल्कि 18 पुराणों की रचना भी इसी स्थान पर की थी। इस स्थान से ऊंचे पर्वतों का नज़ारा देखने को मिलता है। यही नहीं, पवित्र स्थान देवभूमि हिमाचल के कुल्लू जिले में है। यहाँ पर महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर है। यहाँ पर ही महर्षि वेद व्यास जी ने संसार की प्रथम पुस्तक वेद की रचना की थी। महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ लिखा था संसार का पहला ग्रंथ। वेद व्यास जी महान ऋषि थे जिन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्णन किया था। इतना ही नहीं, महाभारत की रचना ही नहीं बल्कि उसके हर एक अंश को खुद अनुभव भी किया है। शायद ही आप यह जानते होंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने दुनिया का पहला ग्रंथ इसी स्थान पर लिखा था। यहाँ आज भी उनका मंदिर है और स्थानीय लोग उनकी पूजा करते हैं। देखिए तस्वीरें और जानिए रहस्य। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जन्म लिया है, जिसमें से वेद व्यास जी एक बड़े महात्मा ऋषि हैं। इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकर्षित कर रही हैं। वेद व्यास जी महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। इनका पूरा नाम कृष्ण वेद व्यास जी था। वेद व्यास जी सांवले रंग के थे। इसलिए वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, उनकी माता कौन थी, यह सारी जानकारी आप उनके जन्म की कहानी के साथ जान सकते हैं। तो आइए जानें वेद व्यास जी के जन्म की कहानी। एक बार की बात है, उपचरक नाम का एक राजा था। वह बहुत बड़ा धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और ना सूखने वाली सुंदर माला ली थी। वह माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करता था। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसलिए वह हमेशा भजन कीर्तन में लगा रहता था। महाभारत ग्रंथ के रचयिता हैं वेद व्यास जी। शायद ही आप यह जानते होंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने ही दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ इसी स्थान पर लिखा था। यहाँ आज भी उनका मंदिर है और स्थानीय लोग उनकी पूजा करते हैं। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जन्म लिया है, जिसमें से वेद व्यास जी एक बड़े महात्मा ऋषि हैं। इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही हैं। वेद व्यास जी महाभारत लिखने वाले महान रचयिता थे। ऐसा ही नहीं, महर्षि वेद व्यास जी ने वेद और महाभारत ही नहीं बल्कि 18 पुराणों की रचना भी इसी स्थान पर की थी। महर्षि वेद व्यास जी ने यहाँ लिखा था संसार का पहला ग्रंथ। वेद व्यास जी ने महान ऋषि थे जिन्होंने वेदों को 4 भागों में वर्णन किया था। इतना ही नहीं, महाभारत की रचना ही नहीं बल्कि उसके हर एक अंश को खुद भी अनुभव किया था। जब इन्होंने धर्म का हास्य होते देखा तो इन्होंने वेद का व्यास अर्थात विभाग कर दिया और वेद व्यास जी कहलाए। वेदों का विभाग कर उन्होंने अपने शिष्य सुमंत तथा पुत्र सुखदेव को उनका अध्ययन कराया था तथा महाभारत का उपदेश दिया। आपकी इस अलौकिक प्रतिभा के कारण आपको भगवान का अवतार माना जाता है। वेद व्यास जी ने महाभारत
और पुराणों की रचना भी की है। यही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। हमारे देश में कई बड़े बड़े ऋषि मुनि ने जन्म लिया है, जिससे वेद व्यास जी एक बड़े महात्मा ऋषि हैं। इनकी ना जाने कितनी सारी बातें आज भी हमारे देश को प्रकाशित कर रही हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने वेद और महाभारत ही नहीं बल्कि 18 पुराणों की रचना भी इसी स्थान पर की थी। इस स्थान से शायद ही आप यह जानते होंगे कि महर्षि वेद व्यास जी ने ही दुनिया का पहला ग्रंथ इसी स्थान पर लिखा था। यहाँ आज भी उनका मंदिर है और वहाँ के लोग उनकी पूजा करते हैं। वेद व्यास जी महाभारत के रचयिता हैं। यही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे हैं। महर्षि वेद व्यास जी ने वेद और महाभारत ही नहीं बल्कि 18 पुराणों की रचना भी इसी स्थान पर की थी। यह पवित्र स्थान देवभूमि हिमालय के कुल्लू जिले में है। वेद व्यास जी की आज हमने आपको कहानी से परिकल्प किया है और वेद व्यास जी के बारे में हमने आपको बताया है। तो आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो।